बोलो। सेम मीडियम होता है। बहुत काम की बात पूछ दी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेम मीडियम में, मीडियम जहाँ चेंज हुआ वही बात रिफ्रैक्शन की होने लगती है। ठीक है, ये हम बात किसकी कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन की ना। तो उसी मीडियम में सारा कुछ होगा। लाइट अगर एयर में ट्रेवल कर रही है तो एयर में ही रहेगी, और वही रिफ्रैक्शन में जब चलते हैं ना, जो अगला टॉपिक आपका रहेगा आगे, वहाँ पे मीडियम चेंज होगा। लाइट एयर से वाटर में इंटर करेगा, एयर से ग्लास में इंटर करेगा, एयर से केरोसिन में इंटर करेगा, अलग अलग मैटर हो जाएंगे ना, उसमें चेंज हो जाएगा क्या? मीडियम। यहाँ मीडियम चेंज नहीं होगा। अगला है हम लोगों का, ऐसे तो हम लोग इसको टाइप्स नहीं कहते, बट टाइप्स की तरह पढ़ते हैं ना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से आएंगे? एक आएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे समझोगे? देखो, कहता है द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन is known as regular reflection। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ना, वो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होगा। कैसा सरफेस से? स्मूथ। जहां बात स्मूथ की आई, बस याद रखना कि उसमें हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, देखो जैसे हम तुमको यहाँ पे सरफेस दिखा दें, थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं ना, ये देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, लाइट इंसिडेंट कर रही है, बीम है यहाँ पे, रे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बीम मतलब बहुत सारा लाइट रे है, और सबका रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? सेम डायरेक्शन में। देखो तो क्या जिस डायरेक्शन में पहला वाला लाइट रे गया उसी में दूसरा भी गया है, तीसरा भी उसी में गया है? डायरेक्शन चेंज हुआ किसी का? नहीं। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये होता कैसे है? स्मूथ सरफेस से, स्मूथ सरफेस। अब हम लोग ना जो अलग अलग एलिमेंट का नाम सुनते हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका रिफ्लेक्शन बहुत बेहतरीन होता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है। इनके जो रिफ्लेक्शन होते हैं ना बहुत बेहतरीन होते हैं, इसीलिए वो चमकते बहुत हैं, है ना। तो जो सिल्वर होता है हमारा, उसको बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। सिल्वर कोटिंग जो मिरर होती है ना हमारी, उसके पीछे किया जाता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन बेहतरीन हो और आपका जो सुंदर सा चेहरा है ना आपका, वो उसमें दिखे। जो सुबह उठते उठते आप देखते हैं, नहीं वो वाला चेहरा उसमें नहीं देखते हो, अब तो तुम लोग क्या है, दुनिया में अलग ही हो। बाकी तो झूठ बोलने को भी कौन देखने जा रहा है। अगला देखो, हाँ कौन सा कंडीशन लिखवा देंगे लास्ट में, ठीक है, बोलना भी। अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या बनेगा? इमेज फॉर्मेशन होगी। अब उसको मैं आगे लिखवा देंगे। देखिए पॉइंट बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाँ इसी में रेगुलर रिफ्लेक्शन, नीचे भी लिख सकते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज इमेज फॉर्मेशन। जब रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा तो इमेज फॉर्मेशन होगी। सेम डायरेक्शन कहाँ पे? ओके, ये छोटा सा भारी मिस्टेक है। अगला देखो, सेकंड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। कौन सा? इरेगुलर, ठीक है। कहता है कि द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज known as
इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, कोई डाउट? अब ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे सरफेस है? रफ सरफेस से। ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना देते हैं। इसका सरफेस देखो कैसा दिखेगा, तुमको देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, दिख रहा है? अब देखो लाइट इंसिडेंट करेगा पैरेलल, सब लाइट इंसिडेंट करेगा पैरेलल, जिस डायरेक्शन में गिरना है वो ऐसे ही गिरेगा, गिरने वाला तो सीन सेम है, हाँ रिफ्लेक्ट करने वाला सीन तो थोड़ा अलग होगा। देखना कैसे रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में होने वाली है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे। अब ना तुम थोड़ा ध्यान देके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जिस पॉइंट से जिधर नॉर्मल बन रहा होगा उधर ही रिफ्लेक्शन कर देना, उसके अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है? मतलब जिधर नॉर्मल बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर तुम इस पॉइंट पे हो तो नॉर्मल यहाँ ऊपर की तरफ होगा तो उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन कर देना। यहाँ पे आए सरफेस थोड़ी टेढ़ी हो गई, नॉर्मल इधर दिख रहा होगा नहीं तो नॉर्मल के इधर बना देना रिफ्लेक्शन, एक इक्वल एंगल दोनों साइड का करके। कहानी यह है कि डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाता है और इसी वजह से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जैसे दीवार दिख रही है और ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे थोड़ा थोड़ा तो ऐसा हमारा फेस हल्का हल्का तो इस पे अपीयर हो रहा होगा, बट क्या उस वॉल पे होगा? नहीं होगा। कारण वही है, ये थोड़ा स्मूथ है, वो थोड़ा मतलब वो तो बहुत ही रफ है। इसको और स्मूथ कर दे तो एकदम मिरर हो जाएगा, जितना स्मूथनेस होता है मिरर उतना बढ़िया रिफ्लेक्शन है कि नहीं। अब आते हैं इमेज की तरफ, देखिएगा ध्यान से। देखो द ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड when light ray reflect from mirror is known as image, is known as image। देखो जब किसी भी मिरर से जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट होता है। अपीयरेंस मतलब कुछ अपीयर होता है, एक्चुअल में होता नहीं है, कुछ महसूस होता है, कुछ दिखता है, उसी को हम कहते हैं इमेज, ठीक है। अब इमेज होता है दो तरह का, टाइप्स ऑफ इमेज, बिल्कुल। एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्चुअल और रियल इमेज पूरे इस चैप्टर के अंदर आपको कम से कम 100 बार सुनने को मिलेगा, ये दोनों वर्ड, ठीक है। पढ़ते पढ़ते जितनी बार सुन लो मिलता ही रहेगा ये ना। सबसे पहले रियल इमेज को डिफाइन करते हैं, देखिएगा। अगर हम कहें कि रियल इमेज क्या है, बहुत सिंपल डिफिनेशन के तौर पे तो ये कहिएगा द इमेज विच कैन बी obtained on the screen is known as रियल इमेज। देखो जिस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं वो इमेज रियल इमेज। तुम कहोगे सर इसको कैसे हम समझे कि कौन रियल इमेज कौन वर्चुअल इमेज, तो तुमको परीक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए जो जरूरी है बस इतना जान लो कि जो इमेज स्क्रीन के ऊपर बन जाएगी, कहाँ पे? स्क्रीन पे। लाइक दैट हम तुमको एग्जाम्पल समझाते हैं। आप लोगों ने कभी पर्दा सिनेमा देखा है? तो जो पर्दा सिनेमा होता है ना, या जो सिनेमा हॉल की वॉल पे जो इमेज बनती है, आप देखे होंगे कि पीछे एक मशीन लगा होता है, उस मशीन की लाइट वहाँ स्क्रीन के ऊपर जा करके एक इमेज बनाती है। वो इमेज हमारी कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। कौन सी इमेज बोलो? रियल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यहां लिख लीजिएगा, इमेज formed on the screen of cinema hall। जो सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन रहता है, जो इमेज बन रही है स्क्रीन के ऊपर, वो कौन सा इमेज है? रियल इमेज। तो आपसे ना बस रियल इमेज बार बार सुनने को मिलेगा। रियल इमेज कौन? बस इतना याद रखिए, स्क्रीन पे बने तो रियल इमेज, ठीक है।
बस इतना ही है। वर्चुअल कौन सा? जिसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, है ना। बहुत बढ़िया। यहां रियल है तो यहां वर्चुअल कर देते हैं ना बीच में, क्या दिक्कत है। वर्चुअल इमेज, द इमेज which cannot be obtained on the screen is known as virtual image। थोड़ा देर बीच में ऐसा गैप कर लो, ये देखो हो गया ना, यहाँ से ऐसे कर दो क्लोज। तो वर्चुअल इमेज कौन है जी? जो स्क्रीन पे नहीं बनेगा वो वर्चुअल है, ठीक है। एग्जांपल, प्लेन मिरर में जो आपका सुंदर सुंदर चेहरा दिखता है ना, वो चेहरा आपका वर्चुअल है, ठीक है। वो कहाँ बनता है? वो स्क्रीन के अंदर बनता है, ऊपर नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि छोड़ो, मोबाइल की स्क्रीन देखे हो? मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करना, अपना सुंदर सा चेहरा देखना, मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करना, उसके ऊपर में स्क्रीन पे ऊपर इमेज बनना शुरू हो जाएगा। तो जब ऑन कर दिए तो वो रियल, ऑफ कर दिए तो आपका चेहरा अंदर दिखने लगेगा, जो मिरर की तरह बिहेव करेगा ना। अच्छा, टीवी देखे हो? टीवी घर पे, टीवी के स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है स्क्रीन पे, वो कौन सी? रियल इमेज है। टीवी के स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है रियल इमेज। ध्यान रखिएगा, यही तो समस्या है। देखिए, जब आप अंदर देखोगे ना कोई चीज़, वो अंदर नहीं है, वो स्क्रीन के ऊपर है। आप उसको ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ स्क्रीन के ऊपर दिखती है, उसके पीछे एक मशीन होती है। जब खोलोगे ना आप, एलईडी वाले की बात नहीं कर रहे हम, आप जो पहले बड़ी बड़ी जो टीवी आती थी ना, एलईडी वाले की बात नहीं है, वो जो पहले टीवी आया करती थी पुराने ज़माने में, ऐसे बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी, उसके पीछे ना मशीन लगा होता है, वो इमेज बनाता है स्क्रीन के ऊपर। पीछे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा होता है जो चमकता है लाइट पड़ने पे, वही मटेरियल स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर है, अंदर नहीं है। वो समझ में आया? वो जो आप सोच रहे हैं कि वो तो स्क्रीन के अंदर है, नहीं, वो स्क्रीन के ऊपर है। टीवी बंद कर दीजिए, फिर आप उसमें देखिए आपका चेहरा अंदर दिखेगा, वो वर्चुअल। समझ में आ रही है? वर्चुअल और रियल। तो वैसे ही, अच्छा नहीं समझ में आया तो सबसे सिंपल ये समझो ना, पर्दा सिनेमा, पर्दा सिनेमा का स्क्रीन कहाँ है? ये ना सामने, इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन पे बन रही है ना, समझ लो रियल है, ठीक है। और बाकी चेहरा अपना जो देख रहे हो कौन सा? वर्चुअल। कोई डाउट? एक और टॉपिक है, उसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, कभी कभी तू लोग ऐसा देखे हो? यस सर। क्या देखे हो? ये हाथ उठा दे तो मिरर में ये बता। ये वाला बात नहीं पूछना था हमको कुछ और पूछना था। अब देखो, अब तुम कहोगे कि ये वाला पूछना भी होता तो हम बदल देंगे, कहेंगे नाम कोई नहीं पूछना है। चम्मच वाला नहीं पूछना, और बोलो। घड़ी वाला नहीं पूछना, और बोलो। कभी आप लोग एम्बुलेंस पे उल्टा नाम सुने लिखा हुआ? क्यों? मिरर में सीधा दिखाई देता है। अगर मिरर के अंदर कोई उल्टा दिख रहा है तो सीधा करना मुश्किल होगा उसके लिए। सीधा दे तो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो उसको पता होगा क्या लिखा हुआ है। तो एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखा जाता है कि जब साइड मिरर में देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। और इसी कारण से, अब क्यों, कारण क्या है? वो कारण वही है, लेटरल इन्वर्जन। कहता है कि द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appear right in the image and the right side of the object appear left in the image. This phenomena of change of side is known as lateral inversion. इसी को तो हम lateral inversion कहते हैं। देखो, lateral inversion, लिखिएगा, the left side of object appear right in the image and right side of the object appear left in the image, left in the image. This phenomenon of change of side, change of a side is known as
नोन एज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। कोई डाउट है? इसी का नेम का अल्फ़ाबेट बताओ। एस वाला तो ना हो पाएगा, एस तो कैंसिल, आर बता देंगे। हाँ बोले हम डी कर दीजिए। अब करेंगे तो आर ए करेंगे। सर इसमें आर पतले अच्छा ठीक है, पतला मोटा चलेगा। इधर खाना नहीं खाया, इधर खाना खा लिया, और क्या, बस इतना ही तो है डिफरेंस। अब ठीक है, देखो इसका राइट उसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट उसका राइट, यही ना, बस यही तो होता है। इसीलिए एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखते हैं ताकि इमेज में जाकर के सीधा दिखे, है ना। देखिए अब एक बात बताएं, साइड मिरर में जनरली कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। हालांकि प्लेन मिरर में भी ये काम करेगा, मिरर कोई भी होगी ना, लेटरल इन्वर्जन काम करेगा, है ना। अब बाकी की कहानी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर में हम समझेंगे। बात समझ में आई? चलिए फिर आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर कल।